नमस्ते साथियों। आज डे 25 में मैं आप सभी के साथ हूँ। वेडम ज़िलैंड की पुस्तक ट्रांसर्फिंग रियलिटी इन 78 डेज लेकर। आज की स्टेटमेंट लेखक ने हमें दी है, क्लीनिंग योर लेयर ऑफ द वर्ल्ड। अपने जीवन के स्तर को साफ करें या अपनी दुनिया की लेयर की सफाई। आज की स्टेटमेंट के अनुसार जब हम अपने आसपास के माहौल को साफ और व्यवस्थित करते हैं तो हमारे अंदर भी नई ऊर्जा और खुशी आ जाती है। अगर आप खुद को थका हुआ या खाली महसूस कर रहे हैं तो सबसे पहले घर या काम के स्थान को साफ करें। बेकार चीज़ों को निकालें और जो ज़रूरी है उन्हें अच्छे से सजा कर रखें। यह आपके जीवन में मानसिक शांति और ताजगी लाता है। मान लीजिए आपके कमरे में कई चीज़ें बिखरी हुई हैं। पुराने कपड़े, किताबें और कागज़ इधर उधर फैले हैं। यह चीज़ें आपके दिमाग में भी अव्यवस्था और तनाव पैदा कर सकती हैं। जब आप इन चीज़ों को साफ करके सही जगह पर रखेंगे तो आपको न केवल शारीरिक रूप से ताजगी महसूस होगी बल्कि मानसिक शांति भी मिलेगी। यह आपको सकारात्मक ऊर्जा देगा और आप खुद को ज़्यादा प्रेरित महसूस करेंगे। उसी तरह जब हम अपने दिमाग में नकारात्मक विचारों को पालते हैं, जैसे मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मुझे सब कुछ करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो ये विचार हमें जीवन में हर कदम पर संघर्ष और थकान का एहसास कराते हैं। इन विचारों को हटाकर हम एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपना सकते हैं। इसी तरह अपनी सोच को भी साफ करें। नकारात्मक विचारों जैसे डर, चिंता, शंका, गुस्सा या अपराध बोध को अपने दिमाग से बाहर निकाल फेंकें। जितना अधिक हम अपने दिमाग में नकारात्मकता रखते हैं उतना ही हमारा जीवन दुखी और संघर्षपूर्ण लगता है। लेकिन जैसे ही आप इन नकारात्मक विचारों को छोड़ देते हैं वैसे ही आपका जीवन धीरे धीरे सुखमय और आरामदायक होने लगेगा। जैसा कि लेखक ने विचार दिया है कि आपकी दुनिया वैसी ही बनेगी जैसी आप उसे सोचते हैं। वह आपकी दुनिया को उसी रूप में आकार देता है। अगर आप मानते हैं कि जीवन कठिन है और सफलता केवल बहुत मेहनत से ही मिलती है तो आपके अनुभव भी उसी दिशा में होंगे और आप हमेशा संघर्ष महसूस करेंगे। लेकिन अगर आप यह मानते हैं कि जीवन में अवसर है और मेहनत के साथ साथ सही दृष्टिकोण और सकारात्मकता से सफलता मिल सकती है तो आपका जीवन उसी तरह बदल जाएगा और आपकी वास्तविकता भी वैसी ही बदल जाएगी। मानसिक सफाई का मतलब केवल नकारात्मक विचारों को हटाना ही नहीं बल्कि अपने मन में शांति और संतुलन देना भी है। इसके लिए ध्यान या योग करना एक प्रभावी तरीका हो सकता है। अगर आप हर दिन कुछ मिनट ध्यान करते हैं तो यह आपके दिमाग को शांति देने के साथ साथ नकारात्मक विचारों को भी साफ करता है। जैसे जैसे आप अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर करेंगे वैसे वैसे आप देखेंगे कि आपकी बाहरी दुनिया भी उसी प्रकार बदलने लगी है। रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा दें। ये डिप्रेशन का सबसे बढ़िया इलाज है। इसके नतीजे जल्दी ही दिखने लगते हैं। जब आप कुछ नया बना रहे होते हैं, चाहे वह कुछ भी हो, कोई पेंटिंग, कोई कविता, नृत्य, संगीत या कोई लेखन, आनंद महसूस होने लगता है। अपनी पूरी व्यक्तिगत दुनिया को साफ करें। हर इंसान अपने विचारों और कार्यों से अपनी दुनिया की परत बनाता है जिसमें वह रहता है। आपकी मानसिकता और सोचने का तरीका बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। आपकी दुनिया वैसी ही बनेगी जैसी आप उसे कल्पना करेंगे।
नकारात्मक चीज़ों को दूर करने के बाद आपको यह देखकर हैरानी होगी कि आपकी वास्तविकता धीरे धीरे और भी सुखद और आरामदायक होती जा रही है। आपका जीवन आपके विश्वासों पर आधारित है। जब आप खुद पर विश्वास रखते हैं और यह मानते हैं कि अच्छी चीज़ें आपके लिए आ रही हैं, तो आप सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे और आपकी दुनिया में भी खुशहाली आएगी। तो जब भी महसूस करें कि नकारात्मक विचार बढ़ रहे हैं, तो प्रकृति में समय बिताएं। हवा, सूरज और हरियाली से जुड़ने से मन में शांति और संतुलन आता है। अपने अंदर की पुरानी नफरत या गुस्से को छोड़कर सभी को माफ़ कर कर मानसिक शांति की ओर बढ़ें। नई चीज़ें बनाना और रचनात्मकता को अपनाने से आपका दिमाग ध्यान केंद्रित होता है और आपको जीवन का एक नया उद्देश्य महसूस होता है। तो इन कुछ नियमों को अपने जीवन में उतार कर आप इन नकारात्मक कचरों से छुटकारा पाएंगे और आप चौंक जाएंगे कि असलियत कितनी नर्म और सुखद नज़र आने लगी है। तो आज के लिए इतना ही। कल डे 26 में मिलते हैं एक नई एक्सरसाइज के साथ। चलो चले क्रिएटर बनने के सफ़र पर। बी ब्लेस्ड फॉर योर जर्नी। थैंक यू सो मच।